नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसके 13वें चैप्टर नाभिक का एक टॉपिक लेकर चलेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नाभिकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि नाभिकीय बल होते क्या हैं, साथ में नाभिकीय बलों के गुणों के बारे में भी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाभिकीय बल होता क्या है। देखिए, नाम से ही स्पष्ट है कि नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। देखिए, नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर यह बल काम करता है और नाभिक के अंदर होते क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसे हम न्यूक्लियन कह सकते हैं। तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य कार्यरत बल नाभिकीय बल कहलाता है। देखिए, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य दो प्रकार के बल काम कर सकते हैं। विद्युत बल, इसके अलावा एक अन्य फोर्स भी काम करता है जो उनको आपस में बांधे रखने का कार्य करता है, जिसे हम नाभिकीय बल कहते हैं। तो नाभिकीय बल एक्चुअल में है क्या? नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को आपस में बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। तो मैं यहां पर नाभिकीय बल की डेफिनेशन पुट कर रहा हूं। देखिए क्या है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के मध्य, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को आपस में बांध कर रखने वाला बल, आपस में बांधे रखने वाला बल, आपस में बांधे रखने वाला बल नाभिकीय बल कहलाता है। नाभिकीय बल कहलाता है। क्लियर? देखिए, हम ये जानते हैं कि नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन उपस्थित होते हैं और उन्हीं न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल नाभिकीय बल होता है। क्लियर? तो देखिए, इस बल की कुछ प्रॉपर्टीज हम यहां पर देख लेते हैं। एक एक करके इन सब का हम अध्ययन करेंगे। नाभिक के गुण, नाभिकीय बल के गुण, नाभिकीय बल के गुण। हम पहली प्रॉपर्टी यहां पर लेकर चल रहे हैं, नाभिकीय बल की प्रास, नाभिकीय बल की प्रास। देखिए, जो नाभिकीय बल है वो अति अल्प दूरी के मध्य ही काम करता है, 10 की घात -15 मीटर की कोटि में ही काम करेगा। अर्थात कुछ फर्मी तक ही ये बल काम करेगा और दूरी का मान बहुत ज्यादा होने पर यह बल काम ही नहीं करता। तो नाभिक के अंदर जो पार्टिकल्स उपस्थित होते हैं, न्यूक्लियॉन्स जो उपस्थित होते हैं, उनके मध्य की दूरी कुछ फर्मी ही होती है। तो ये बल केवल और केवल नाभिकीय दूरियों के लिए ही लागू होता है, नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों पर ही कार्य करता है। तो ये जो बल है इसकी प्रास क्या होती है? इस बल की जो प्रास है वो बहुत कम, इस बल की प्रास क्या है? बहुत कम। और लगभग कितनी होती है? लगभग 10 की घात -15 मीटर की। ये है 10 की घात -15 मीटर की कोटि की ये दूरियां होती है और इसी दूरी के अंदर ही नाभिकीय बल काम करता है। इसके पश्चात हम लेकर चलते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी, प्रकृति। देखिए, जो नाभिकीय बल है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। नाभिकीय बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। अर्थात ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन, इन सब में एक आकर्षण बल काम करता है और ये नाभिकीय बल होता है। तो नाभिकीय बल क्या है? आकर्षण प्रकृति का होता है। इसकी प्रकृति कैसी है? आकर्षण प्रकृति है। नाभिकीय बल आकर्षण प्रकृति का होता है।
आगे बढ़ते हैं, इसमें हम फिर इसके पश्चात हम देखते हैं परबलता। देखिए, प्रकृति में पाए जाने वाले मूल बलों में से एक बल नाभिकीय बल भी होता है। प्रकृति के अंदर 4 मूल बल पाए जाते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल, दुर्बल नाभिकीय बल और विद्युत चुंबकीय बल, और अंत में हम बात करते हैं नाभिकीय बल की। तो इन चारों बलों में से सबसे जो शक्तिशाली बल है, सबसे जो परबल बल है, ये नाभिकीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। विद्युत चुंबकीय बल की तुलना में यह 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो यह प्रकृति में पाए जाने वाले बलों में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली प्रबलतम बल होता है। यह बल कैसा है? सबसे ज्यादा शक्तिशाली, सबसे प्रबल, सबसे जो प्रबल बल है वो है नाभिकीय बल। देखिए, यदि मैं बात करूं यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल Fg, दुर्बल नाभिकीय बल Fw, फिर हम बात करें यहां पर विद्युत चुंबकीय बल जिसको हम Fe, और अंत में हम बात करें नाभिकीय बल। इन सब का जो रेशियो है वो देखिए इस प्रकार से आएगा, 1:10 की घात 25 अनुपात 10 की घात 36 अनुपात 10 की घात 38। यहां पर आप देखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल और नाभिकीय बल, इन दोनों में प्रबलता में सबसे ज्यादा डिफरेंस होता है। गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 की घात 38 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ये जो बल है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फिर हम बात करें इन दोनों बलों की, विद्युत चुंबकीय बल तथा नाभिकीय बल की, तो ये नाभिकीय जो बल होता है वो विद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। इसकी तुलना में ये 100 गुना ज्यादा होता है। तो इन सभी बलों में से सबसे ज्यादा जो शक्तिशाली बल है वो होता है नाभिकीय बल, सबसे प्रबल बल होता है। क्लियर? अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। चौथा जो हमारे पास में जो बिंदु है यह है आवेश पर अनिर्भरता। आवेश पर अनिर्भरता कि जो नाभिकीय बल है उसका मान आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता, आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा। यहां पर प्रोटॉन प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य नाभिकीय बल एक समान रूप से कार्य करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, यहां पर नाभिकीय बल का जो मान है वो आवेश के ऊपर निर्भर नहीं करता। ये प्रोटॉन प्रोटॉन के मध्य, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के मध्य और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के मध्य एक समान रूप से कार्य करता है। तो यहां पर मैं पुट कर देता हूं कि इस बल का मान आवेश की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ये न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन भी अपने एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, प्रोटॉन प्रोटॉन भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इनके मध्य एक समान रूप से काम करता है। क्लियर? तो जो नाभिकीय बल है वो आवेश पर निर्भर नहीं करता। क्लियर? अब देखो किस पर निर्भर करता है? चक्रण पर निर्भरता होती है। देखिए, नाभिक में पाए जाने वाले जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो स्वयं के स्थान पर भी घूर्णन गति करते हैं और उनकी चक्रण पर नाभिकीय बल का मान निर्भर करता है। अगला जो बिंदु हमारे पास में है, 5वां बिंदु, चक्रण पर निर्भरता। चक्रण पर निर्भरता, तो नाभिकीय जो बल है वो आवेशों के चक्र, मतलब न्यूक्लियनों के चक्रण पर निर्भर करता है। तो क्योंकि नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होते हैं? न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और वो जब चक्रण गति करते हैं तो उसके आधार पर नाभिकीय बल का निर्माण होता है। वैसे नाभिकीय बलों का जो निर्माण है वो मेसोन पार्टिकल्स के विनिमय की वजह से होता है। क्लियर? जिस प्रकार से हम विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र देखते हैं उस प्रकार का नाभिकीय बल का कोई सूत्र, फॉर्मूला अभी तक निर्मित नहीं हुआ है। जो नाभिकीय बल है उसका आज तक अभी तक कोई फॉर्मूला नहीं बना है। क्लियर?
अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं कि नाभिकीय बल का जो मान है वो चक्रण पर निर्भर करता है, चक्रण पर डिपेंड होता है। अब यहां पर हम आगे बढ़ेंगे। नाभिकीय बल की संतृप्तता, नाभिकीय बल की संतृप्तता, संतृप्तता नाभिकीय बल की संतृप्तता। देखिए नाभिकीय जो बल है वो कुछ फर्मी तक ही काम करता है और न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी जब कुछ फर्मी से बढ़ जाती है तो नाभिकीय बल घटकर शून्य हो जाता है। उन न्यूक्लियनों के मध्य नाभिकीय बल काम नहीं करता। क्लियर? तो देखिए यहां पर मैं एक ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं। इस ग्राफ से हम इस नाभिकीय बल की संतृप्तता को समझने का प्रयास करेंगे। हमने एक तरफ लिया है यहां पर दूरी r से मैं इसको प्रदर्शित कर देता हूं। इधर मैं ले रहा हूं स्थितिज ऊर्जा U। ये हमने यहां पर क्या दिखाई है? स्थितिज ऊर्जा। नाभिकीय कणों के मध्य संचित ऊर्जा। देखो यहां पर कुछ चीजें आप क्लियर कर लीजिए कि स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है। यदि स्थितिज ऊर्जा धनात्मक होती है तो पार्टिकल्स के मध्य प्रतिकर्षण बल काम करता है। तो U धनात्मक, U कैसा हो? धनात्मक। U धनात्मक तो कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण बल काम करता है। कौन सा बल काम करेगा? प्रतिकर्षण। और यदि U कैसा हो? ऋणात्मक, U कैसा हो? ऋणात्मक तो ये आकर्षण बल को बताता है। देखो कक्षा 11 में आपने गुरुत्वाकर्षण बल का एक चैप्टर पढ़ा, उसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पढ़ी। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव नेगेटिव होती है। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा सदैव कैसी होती है? नेगेटिव। इसका मतलब है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। बट जो नाभिकीय बल है वो एक स्थिति में प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। तो उसको हम यहां पर समझ रहे हैं। देखिए यदि हम स्थितिज ऊर्जा तथा दूरी के मध्य ग्राफ खींचें, ये मैं कोई से भी दो न्यूक्लियन लेकर ग्राफ खींच रहा हूं। हमारे पास में दो न्यूक्लियन है और उन दोनों न्यूक्लियनों के मध्य की जब दूरी और उनके मध्य संचित जो स्थितिज ऊर्जा है उनके मध्य यदि हम ग्राफ खींचें तो हमें किस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होने वाला है? तो देखिए इस प्रकार का ग्राफ हमें मिलेगा। यहां पर ऐसा ग्राफ हमें मिलेगा। क्लियर? इस ग्राफ को हम समझ लेते हैं। देखो इस यहां पर मैं समझाने का ही प्रयास कर रहा हूं और आप भी समझने का प्रयास करेंगे कि जब ये हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा कैसी है, यहां पर यहां से लेकर यहां तक स्थितिज ऊर्जा है U ऋणात्मक। U कैसा है? ऋणात्मक है। U कैसा है? ऋणात्मक। अब जब U ऋणात्मक होता है तो आकर्षण बल को बताएगा। तो नाभिकीय जो बल है वो आकर्षण प्रकृति का होता है। कौन सी प्रकृति का होता है? आकर्षण प्रकृति का होता है। तो देखिए नाभिकों के मध्य की दूरी जब बहुत कम होती है तब ये आकर्षण प्रकृति का काम करता है और इस स्थिति के अंदर ये जो नाभिकीय बल है वो सर्वाधिक होता है। देखिए स्थितिज ऊर्जा का मान है जितना कम होगा आकर्षण बल उतना ही ज्यादा होगा। मतलब नेगेटिव में जितना ज्यादा मान होगा आकर्षण बल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। और जब न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है तो जो आकर्षण बल है वो घटकर तुरंत शून्य की ओर अग्रसर हो जाता है। तुरंत शून्य की ओर, बहुत कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो जब न्यूक्लियनों के मध्य की डिस्टेंस बढ़ती है, मतलब यहां पर समझना ये हमारे पास में है एक नाभिक। ये मैंने यहां पर क्या दिखाया है? नाभिक दिखाया है। और इस नाभिक के अंदर ये सब है न्यूक्लियन। ये सब क्या हैं? न्यूक्लियन हमने दिखाए हैं। ये जो न्यूक्लियन है वो न्यूट्रॉन हो सकते हैं, ये प्रोटॉन भी हो सकते हैं। न्यूक्लियन का मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों यहां पर सम्मिलित रूप से हैं। क्लियर? इस तरीके से मौजूद हैं। यहां पर हमारे पास में हमने किसी नाभिक के अंदर न्यूक्लियनों को दिखाया है। अब यहां पर आप देखें, गौर करके देखिए कि ये जो न्यूक्लियन है ये अपने पास वाले, जैसे ये कोई न्यूक्लियन है,
ये इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, इनके बीच में आकर्षण बल काम करेगा। अपने पास वाले नजदीकी न्यूक्लियनों के मध्य आकर्षण बल काम करता है, परबल आकर्षण बल काम करता है। लेकिन अब देखिए इस न्यूक्लियन से डिस्टेंस काफी ज्यादा हो जाती है। इससे इसकी डिस्टेंस क्या हो जाती है, इसका केंद्र यहां पर, इसका केंद्र यहां पर, तो इनके केंद्रों के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई, बढ़ गई है। और जब इनके बीच की दूरी बढ़ जाती है, कुछ फर्मी से अधिक हो जाती है, तो नाभिकीय बल घटकर शून्य हो जाता है। नाभिकीय बल घटकर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ रही है तो नाभिकीय बल की वैल्यू नहीं बढ़ेगी। नाभिकीय बल तो अपने नजदीकी न्यूक्लियनों पर ही काम करता है। तो देखो एक बार ध्यानपूर्वक सुन लीजिए कि ये हमारे पास में कोई न्यूक्लियन है और इस न्यूक्लियन के अलावा जो नाभिकीय बल है उसके नजदीकी न्यूक्लियनों के साथ में ही परबल होता है। इसके बाद वाली जो न्यूक्लियन है इनके साथ में ये दुर्बल प्रकृति का होता है। इनके साथ में इस बल की वैल्यू जो होती है वो कैसी होती है, दुर्बल प्रकृति की होती है, या न के बराबर नाभिकीय बल यहां पर काम करता है। तो इसे हम कह रहे हैं नाभिकीय बल की संतृप्तता। यदि न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ रही है बट नाभिकीय बल का मान नहीं बढ़ेगा, क्योंकि नाभिकीय बल उनके ऊपर काम ही नहीं करेगा। जब किसी न्यूक्लियन से दूरी यदि कुछ फर्मी से अधिक हो जाती है तो वहां पर नाभिकीय बल शून्य हो जाता है, काम ही नहीं करता है। अब देखिए एक स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, नेगेटिव में अधिकतम होती है, या हम कह सकते हैं उसका मान न्यूनतम होता है कुल मिलाकर, तो वहां पर आकर्षण बल अधिकतम होगा। और यदि डिस्टेंस उससे भी कम हो जाए, डिस्टेंस उससे भी क्या हो जाए, कम, तो ये जो नाभिकीय बल है वो घटता हुआ शून्य हो जाएगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, शून्य। तो नाभिकीय बल भी घटता हुआ कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। उसके पश्चात क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान धनात्मक, U कैसा है, धनात्मक यहां पर हमें प्राप्त हो रहा है। और जब U धनात्मक तो नाभिकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। तो जब न्यूक्लियनों के मध्य की डिस्टेंस बहुत कम होती है, न्यूक्लियनों के मध्य की डिस्टेंस क्या है, बहुत कम, उस स्थिति के अंदर जो नाभिकीय बल है वो प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। इसे आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। नाभिकीय बल की प्रकृति हमने आकर्षण प्रकृति पढ़ी, लेकिन जब उन न्यूक्लियनों के मध्य की डिस्टेंस बहुत कम हो जाती है तो स्थितिज ऊर्जा धनात्मक और नाभिकीय बल प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी यहां पर मैंने एक साथ में ही 2-3 प्रॉपर्टी बता दी है कि नाभिकीय बल संतृप्त अवस्था में आ जाते हैं जब न्यूक्लियनों की संख्या बढ़ जाती है या जब न्यूक्लियनों के मध्य की दूरी बढ़ जाती है। इसके साथ में हम बता सकते हैं कि जब न्यूक्लियनों के बीच की दूरी बहुत कम होती है तो नाभिकीय बल भी प्रतिकर्षण प्रकृति का हो जाता है। देखिए नाभिकीय बल लगने का जो कारण है वो एक वैज्ञानिक आए युकावा ने ये कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो मेसोन पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते रहते हैं और उनमें मेसोन जो पार्टिकल है उनमें विनिमय के कारण ही नाभिकीय बल काम करते हैं, नाभिकीय बल कार्यरत होते हैं। ये युकावा के द्वारा बताया गया, हालांकि हमारे सिलेबस में इतना है नहीं तो हम भी यहाँ पर उनके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो जिसमें आपने नाभिकीय बल के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मैं अब आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर आपके साथ में शेयर कर देता हूं जहां से आप हस्तलिखित नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे तो आपको हस्तलिखित नोट्स प्राप्त हो जाएंगे। क्लियर? आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।